हर पुरुष सोचता है कि वह रिश्ते निभाना जानता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सी चीजें पुरुष को सिखाई नहीं जाती, बस उम्मीद कर ली जाती है। और इस उम्मीद के बोझ तले कई मर्द चुपचाप टूटते हैं और कई रिश्ते चुपचाप बिखर जाते हैं। आज हम उन 3 गलतियों पर बात करेंगे जो मर्द अनजाने में कर देता है और जो धीरे धीरे किसी भी रिश्ता को अंदर से खोखला कर देती है। ये वीडियो चुभेगा भी, जगाएगा भी और शायद आपको बदल भी दे। ओशो कहते हैं, रिश्ता 2 शरीरों से नहीं, 2 मनों के नृत्य से बनता है। और जब एक मन रुक जाता है, दूसरा मन अकेला नाचने लगता है। रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, रिश्ते अचानक नहीं टूटते। छोटे छोटे घाव जमा होते जाते हैं और एक दिन दिल जवाब दे देता है। गलतियां छोटी होती हैं लेकिन असर बहुत बड़ा। पहली गलती सुनना नहीं, सिर्फ जवाब देना। पुरुष अक्सर ये मान लेता है कि रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सही होना, सही जवाब देना, सही सलाह देना, सही समाधान देना। लेकिन स्त्री को सही होना नहीं चाहिए, उसे सुना जाना चाहिए। ओशो कहते हैं, स्त्री का हृदय आदेश नहीं चाहता, संगति चाहता है। पुरुष की पहली गलती होती है अपने मन में ये बैठा लेना कि जब स्त्री बोल रही है तो उसे समझाया जाना चाहिए। नहीं, स्त्री बोलती है अपना मन हल्का करने के लिए, ना कि अपने मन को बदलने के लिए। जब पुरुष बीच में रोक देता है, तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम ज्यादा सोच रही हो, ये सब फालतू बातें हैं। तो ये बातें स्त्री को लगती हैं जैसे उसकी भावनाएं छोटी हैं, उसका दर्द हल्का है, और यहीं से दूरी बनती है। धीरे धीरे स्त्री बोलना कम कर देती है, फिर महसूस करना कम कर देती है, फिर जुड़ना कम कर देती है। पुरुष सोचता है वह बदल गई है, लेकिन असल में वह थक गई है। स्त्री का दिल अक्सर शब्दों से नहीं टूटता, उसका दिल तब टूटता है जब वह बोलना बंद कर देती है। उसके मौन में बहुत दर्द छुपा होता है, एक ऐसा दर्द जो वह कह नहीं पाती और दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाता। ये गलती पुरुष को पता भी नहीं चलती, क्योंकि पुरुष सोचता है कि अगर मैं घर ला रहा हूँ, कमाई कर रहा हूँ, बैठा हूँ, खा रहा हूँ, तो मैं रिश्ते में मौजूद हूँ। लेकिन स्त्री उपस्थिति को सिर्फ शरीर से नहीं मापती, वह इसे ऊर्जा से मापती है। पुरुष पूरे दिन दुनिया से लड़कर लौटता है, थका हुआ, परेशान, और रिश्ते को भावनाओं का बोझ समझने लगता है। वह अपने मन को बंद कर देता है, पहले थोड़ा, फिर ज्यादा, फिर पूरी तरह। स्त्री उस ऊर्जा को तुरंत महसूस कर लेती है। वह समझ जाती है कि उसका आदमी तो यहाँ बैठा है, लेकिन मन कहीं और है। तकलीफ स्त्री को शरीर की दूरी से नहीं, मन की दूरी से होती है। ओशो कहते हैं, प्रेम वहां मरता है जहां मन डरा हुआ हो। भावनात्मक दूरी सबसे पहला संकेत है कि रिश्ता अंदर से टूट रहा है। पुरुष समझ नहीं पाता, स्त्री समझ जाती है। पुरुष चुप हो सकता है, लेकिन स्त्री उस चुप्पी को पढ़ लेती है। तीसरी गलती, एहसास की कमी। पुरुष कई बार रिश्ते में इतना सामान्य हो जाता है कि वह महसूस करना ही भूल जाता है। वह सोचता है सब ठीक है, हम साथ हैं, यही काफी है। लेकिन साथ होना और जुड़ा होना 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। जो छोटी छोटी बातें पहले दिल धड़काती थीं, हंसी लाती थीं और रिश्ते को ताजा रखती थी, वही बातें अब आदत बन जाती हैं। आदतों में प्रेम नहीं होता, उनमें बस रूटीन होता है। और जब एहसास खत्म होने लगता है, जब स्पर्श में भावना नहीं रहती, आंखों में चमक नहीं रहती, बातों में गर्माहट नहीं रहती, तो रिश्ता एक डेली रूटीन में बदल जाता है। और यह वो जगह है जहां स्त्री का दिल सबसे ज्यादा डरता है। वह भीतर से कहती है, मैं उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक जिम्मेदारी बन गई हूँ। यह एहसास किसी भी स्त्री को थका देता है, खामोश कर देता है
और धीरे धीरे दूर कर देता है। ओशो कहते हैं, जहां प्रेम महसूस नहीं होता वहां बंधन महसूस होता है, और बंधन कभी लंबे समय तक नहीं टिकता। पुरुष को लगता है सब पहले जैसा ही है, क्योंकि वह बदलाव को नहीं पढ़ पाता, लेकिन स्त्री वह हर छोटे संकेत को महसूस करती है, हर अनसुने शब्द को, हर अनदेखी भावना को, हर अधूरे स्पर्श को। उसके भीतर छोटे छोटे घाव बनने लगते हैं, ऐसे घाव जिनका कोई शोर नहीं होता, कोई निशान नहीं होता, लेकिन वे धीरे धीरे दिल की सारी गर्माहट खींच लेते हैं। वह अपने दर्द को कभी कहती नहीं, बोलने से नहीं, सुने न जाने के डर से। और फिर एक दिन वह चुपचाप दूर होने लगती है। पहले मन से वह कम बोलने लगती है, फिर दिल से वह कम महसूस करने लगती है, फिर कोशिशों से वह कम प्रयास करने लगती है, और आखिर में वह रिश्ता छोड़ देती है, चाहे शारीरिक रूप से रहे या नहीं, भावनात्मक रूप से जा चुकी होती है। रिश्ते को ठीक करने की शुरुआत किसी बड़ी चीज से नहीं होती, ये बहुत छोटी छोटी समझों से शुरू होती है। सबसे पहले सुनना शुरू करें। सुनना सिर्फ कानों से नहीं, दिल से होता है। जब वह बोल रही हो तो आपकी आंखें और ध्यान उसी पर होना चाहिए। स्त्री सबसे पहले आपकी उपस्थिति सुनती है, फिर आपके शब्द, फिर समझने की कोशिश करे, जवाब देने की जल्दी न करे। कई बार वह समाधान नहीं चाहती, वह सिर्फ चाहती है कि कोई उसके मन की थकान को महसूस करे, फिर जवाब दें। जवाब वही दे जो दिल में से उठे, ना कि अहंकार से, क्योंकि शब्द कभी कभी घाव भी बन जाते हैं और मरहम भी। इसके बाद उसे महसूस कराएं कि वह प्राथमिकता है, बोझ नहीं। स्त्री बोझ बनना नहीं चाहती, वह बस यह महसूस करना चाहती है कि वह आपकी दुनिया में महत्वपूर्ण है। यह भावना रिश्तों को पुनर्जीवित करती है। भावनाओं को सामान्य न समझे। हर आंसू एक कहानी लेकर आता है, हर चुप्पी एक संदेश लेकर आती है। भावनाओं को हल्के में लेना रिश्ते का सबसे बड़ा जोखिम है। छोटी बातों को भी प्रेम से लें, क्योंकि रिश्ते बड़े इशारों पर नहीं, छोटी देखभालों पर टिके होते हैं। कभी कभी बस एक वाक्य, मैं हूं तुम्हारे साथ, एक टूटता हुआ रिश्ता बचा सकता है। उसकी ऊर्जा को समझने की कोशिश करें। स्त्री शब्दों से कम, ऊर्जा से ज्यादा बोलती है। यदि उसकी ऊर्जा भारी है, थकी हुई है, अधूरी है, तो उसे आपके शब्दों से नहीं, आपकी उपस्थिति से राहत चाहिए। ओशो कहते हैं, रिश्ते तकनीक से नहीं, तरलता से चलते हैं। रिश्ते लचीले होते हैं, वे तब टूटते हैं जब हम कठोर हो जाते हैं। आप जितने नरम होंगे उतने ही गहरे होंगे, और आप जितने गहरे होंगे रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। रिश्ते में जीतने की कोशिश मत करें, बस जुड़ने की कोशिश करें। रिश्ते में पुरुष की सबसे बड़ी ताकत उसकी मांसपेशियों की ताकत नहीं होती, उसकी संवेदनशीलता होती है। एक मजबूत पुरुष वह नहीं जो बोलकर सब जीत ले। मजबूत पुरुष वह है जो चुप रहकर भी समझ सके कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, यह दिल की एक कला है। जब आप सच में सुनते हैं तो सामने वाला पहली बार अपने आप को देखा हुआ महसूस करता है। उपस्थित होना सिर्फ एक कमरे में मौजूद होना नहीं, बल्कि अपने पूरे मन और ध्यान के साथ किसी के पास होना ही सच्चा प्रेम है। और एहसास करना, यह तो एक तरह की आध्यात्मिकता है, क्योंकि जो व्यक्ति महसूस कर सकता है वह कभी कठोर नहीं बनता। ओशो कहते हैं, जहां समझ है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां कोई गलती हमेशा के लिए नहीं रहती। गलतियां सब करते हैं, कमजोरियां सबके भीतर होती हैं, पर अगर आप इन 3 गलतियों को आज सच में पहचान लें और सिर्फ थोड़ा सा भी बदल जाए, तो आपका रिश्ता धीरे धीरे टूटेगा नहीं, बल्कि और गहरा हो जाएगा।
रिश्ता कभी चुपचाप खत्म नहीं होता। जब दो लोग थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी नरमी और थोड़ी सी उपस्थिति एक दूसरे को दे रहे हो, याद रखिए, रिश्ता उन लोगों का नहीं टिकता जो परफेक्ट होते हैं। रिश्ता हमेशा उन लोगों का टिकता है जो सुनते हैं, समझते हैं और बदलने को तैयार रहते हैं। आप भी आज से थोड़ा सुने, थोड़ा समझें, थोड़ा महसूस करें और देखिएगा आपका रिश्ता फिर कभी चुपचाप नहीं टूटेगा। स्त्री का दिल अक्सर शब्दों से नहीं टूटता, उसका दिल तब टूटता है जब वो बोलना बंद कर देती है। उसके मौन में बहुत दर्द छुपा होता है, एक ऐसा दर्द जो वह कह नहीं पाती और दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाता।